जैसे कि आजकल सावन का महीना है तो हमने हरी हरी चूड़ियाँ पहनी है, ये देखिए, और सेम सेम पहनी है। गुराण लगी मेरा बड़ी बड़ी भी कहा था साथ में कि 15,000 से ऊपर है या 15,000 से नीचे है ना, ये करके बोला था। मैंने कहा कि अपनी देवरानी का नंबर दे दो, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसके बीच ना हमने नंबर भी दे दिया था। तो मैं तो थोड़ा सा बेवकूफ़ बन गई थी। सबसे पहले तो आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। मैं दीपा फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो लेके, और नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो आइए सबसे पहले मैं आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ। मौसम इस टाइम ऐसे हो रखा है कि बारिश का कभी भी बारिश आ सकती है। और सुबह से भी साइड उधर साइड ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिलहाल इधर नहीं हुई बारिश, और मैं और दी आ रखे हैं बकरियां और गाय चराने, तो वो उधर अभी चल रही है। तो फिलहाल इस टाइम तो बारिश नहीं आ रही है, तो हमने सोचा हम थोड़ा सा अपनी गाय बकरियां चरा के ले आते हैं। थोड़ा सा घास वास अगर हमको कुछ मिलता है तो वो भी ले आते हैं काट के, क्योंकि अभी ना घास थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं हो रखा है, थोड़ा सा ही हो रखा है मतलब। तो जो ये एरिया है ना, जिस एरिया पे हम अभी खड़े हो रखे हैं, इसको बोलते हैं भदौड़ बोलते हैं इसको, है मतलब बहुत अच्छा लगता है ये वाला तप्पड़। यहाँ पे एकदम खुला खुला, और जैसे पहाड़ के ऊपर से रहता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और इधर उधर चीड़ के पेड़ है, ये देखिए चारों तरफ। तो यहाँ पे जैसे हम घास वास लेने जाते हैं तो थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट भी कर देते हैं, आते टाइम भी और जाते टाइम भी। वैसे तो हम थोड़ी देर पहले आ गए, हमको काफ़ी टाइम हो गया है। थोड़ा सा हमने घास भी काट लिया, ऊपर रखा है, और फिलहाल हम थोड़ा सा रेस्ट ही कर रहे थे। तो जल्दी से पहले हम थोड़ा सा और अगर हमको घास वास काटना है तो वो भी काट लेते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। तो व्लॉग के साथ बने रहिए। और ये देखिए, जैसे कि आजकल सावन का महीना है तो हमने हरी हरी चूड़ियाँ पहनी है, ये देखिए, और सेम सेम पहनी है मैंने और दी ने, ये देखिए। पहनी है ना सेम सेम, और मैंने तो मेहंदी भी लगा रखी है, दी ने तो नहीं लगाई, ये देख। तो चलिए फिर करते हैं जल्दी से थोड़ा सा काम वाम जो भी हमको करना है, उसके बाद चलते हैं घर। गुगुती गुराण लगी मेरा बड़ी बड़ी ऋतु ऋतु चटकी। ये देखिए, ये है शिवली, और इसको लाई हूँ मैं झाड़ू बना के, ये देखिए, क्योंकि इसका झाड़ू ना बहुत अच्छा होता है आजकल के लिए, मतलब आंगन में जैसे झाड़ू मारने के लिए ना, और सूखता भी नहीं है काफ़ी दिनों तक। शाम के 4 बज चुके हैं, और इस टाइम हम चाय वाय पी के खेत में आ रखे हैं। इस खेत में हमारा थोड़ा सा काम है। यहाँ पे हमने ये देखिए मकई बोए थे, तो इन मुंगरियों की हम गुड़ाई करने आ रखे हैं। थोड़ी सी इधर इधर गुड़ाई कर रखी है, इधर रह रखी है। ये ना ऐसे इधर घास निकाला है, तो उधर थोड़ा सा घास निकाला है, तो उसकी भी अभी ठीक से गुड़ाई करनी है, और आधा रह रखा है अभी ठीक से गुड़ाई करने के लिए। और जैसे ना यहाँ पे बेल इनके सपोर्ट के लिए ना हमको कुछ लगाने होते हैं, इनके सपोर्ट के लिए जैसे बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लगानी होती है। आज हम ये सब काम करने आ रखे हैं, और मैं तो आ गई थी पहले, और वो देखिए दी अभी आ रही हैं, और तो आज हम यही काम करने आ रखे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी उधर साइड ना हमको बाड़ भी करनी है, दीवार के इधर इधर हमको बाड़ इसलिए करनी है क्योंकि उधर से गाय इधर आ जाती है। बड़ी बड़ी लकड़ियाँ ला रखी है, रामबास की लकड़ियाँ अगर मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसी होती है, ये देखिए इतनी लंबी है यहाँ से वहाँ तक। कैसे लगाएंगे वो तो मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो मतलब आज हम यही काम करने आ रखे हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ मैं आपको। आज ना मुझे एक कॉल आया था, मतलब मुझे नहीं, दी को कॉल आया था। और कॉल कुछ ऐसा आया था कि मतलब वो दी के साथ ऐसे ही बात कर रहे थे कि जैसे लक्कू है आंगनबाड़ी से, आजकल जैसे बच्चे होते हैं ना तो उसके बाद आंगनबाड़ी से पैसे मिलते हैं मम्मी को, है ना, तो बेटी हो या बेटा हो तो पैसे तो मिलते ही हैं। इसी टाइप का कॉल आया था कि दी को पैसे मिलने, उन्होंने कहा था कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या बोला था आपके अकाउंट में
कितना पैसा? मतलब ऐसे करके बोला था कि जैसे आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। दी ने कहा था, मतलब उन्होंने फिर ये भी कहा था साथ में कि 15,000 से ऊपर है या 15,000 से नीचे है ना, ये करके बोला था। मैंने कहा नीचे, फिर कहा 5,000 से ऊपर है कि 5,000 से नीचे। हाँ, फिर बोला आपके अकाउंट में ऐसे पैसे करके होने चाहिए, तो आपको मतलब हम 11,000 रुपये आपके अकाउंट में जल्दी ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे ही कॉल आया था। पहले ऐसे दी ही बात कर रही थी उनके साथ, गूगल पे कर रहे थे, तो गूगल पे में वो शो नहीं हो रहा था, तो नहीं आ रहे थे पैसे, है ना। जब ऐसे ही हम बैलेंस चेक कर रहे थे तो पैसे नहीं आ रहे थे। उसके बाद भी होगा आपके पास कि जिनके मतलब अकाउंट में हम किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अगर आपके अकाउंट में करके नहीं आ रहे पैसे, उन्होंने यही कहा है ना। तो दी ने कहा कि मेरे देवरानी है, मतलब मुझे कहा था दी ने कि मैं हूँ। तो उसके बाद मेरे साथ ना वो ऐसी बात करने लग गए कि मुझे बोले तो ठीक है, हम आपको 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप चेक कर लीजिए गूगल पे करते हैं या पेटीएम करते हैं। एक नोटिफिकेशन आया मेरे पास, तो मैंने वो जैसे ही नोटिफिकेशन ओपन किया तो उस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसे आ रहा था कि मतलब आपको मतलब 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं। तो जैसे मैंने उस नोटिफिकेशन पे क्लिक किया तो मुझे ऐसे करके मैसेज आ रहा था कि मतलब आपको 5,000 रुपये पे करने हैं। तो मैंने कहा ऐसे करके क्यों आ रहा है, तो बोले, और वो भी जैसे सामने से कॉल पे थे, ठीक है, कॉल भी चल रहा था और ये सब भी मतलब ट्रांसफ़र भी हो रहा था, है ना। ट्रांसफ़र तो मतलब क्या, मतलब जो भी है ना। तो फिर बोले जो पेमेंट है उस पर पे कर दीजिए और वो सारा पेमेंट आपके उषा जी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ऐसे होता है, तो फिर बोले हाँ, तो ऐसे 5,000 रुपये कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो बोले अच्छा तो ठीक है, आप अपना क्यूआर कोड दे दीजिए। मैंने कहा क्यूआर कोड देना है, तो बोले हाँ। पहले मैंने कहा 5,000 रुपये कन्फर्म तो कर लो आए या नहीं आए। तो जैसे मैंने ऐसे चेक किया तो ऐसे तो कोई बैलेंस नहीं आया था ना मेरे अकाउंट में। तो फिर बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, वो सब रहने दीजिए, आप अपना क्यूआर कोड दे दीजिए। तो आप कह रहे हैं कि आपको 5,000 रुपये मतलब नहीं ट्रांसफ़र हुए, तो आप क्यूआर कोड दे दीजिए। मैंने कहा पहले उनको कंफर्म तो कर लो, जब आपने भेजे हैं तो फिर मतलब पता तो करना ही है, कंफर्म तो करना है आए या नहीं आए। तो नहीं आए, तो फिर मुझे ना समझ में आ गया कि मतलब अगर जब ऐसे बैलेंस आता है तो डायरेक्ट अकाउंट में आ जाता है, तो वो तो आपको पता ही है। लेकिन मैंने कहा ऐसे बोल रहा है पेमेंट के लिए, तो इसका मतलब ये कॉल फ्रॉड कॉल है। तो उसके बाद मैंने कहा मतलब आप ये सब क्यों कर रहे हो, तो बोले ये सब हम ना पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपको ऐसे सबको बेवकूफ़ बना के क्या मिलता है, तो बोले पैसा मिलता है। मैं आ गया कि मतलब ये फ्रॉड कॉल है। तो मतलब आपको अगर कभी ऐसा कॉल आता है ना, तो आप प्लीज़ ऐसा कॉल पहले तो आप रिसीव मत किया करिए। रिसीव अगर आप कर भी लेते हैं तो आप ऐसी कोई भी डिटेल्स मत दिया कीजिए, क्योंकि मतलब ये लोग ना में बेवकूफ़ तो बनाते ही अकाउंट भी खाली कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसे फ्रॉड कॉल से बचिए आप लोग, है ना, क्योंकि मतलब ये लोग ऐसा कर देते हैं, मतलब अकाउंट पूरा खाली कर देते हैं। इन लोगों का तो काम ही यही होता है, तो कहना है कि मतलब सतर्क रहना पड़ेगा ऐसी बातों के लिए। तो मैं तो थोड़ा सा बेवकूफ़ बन गई थी, क्योंकि बीच में ना दी ने फिर मुझसे बात करवाई थी। तो जब बीच में मुझसे बात हो रही थी ना, तो उस टाइम उन्होंने मेरा नंबर भी मांगा था। तो बोले कि आप अपनी देवरानी का नंबर दे दो, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसके बीच ना हमने नंबर भी दे दिया था। हमने सोचा क्या पता कॉल आ रहा होगा आंगनवाड़ी से उनके लिए, है ना, मतलब लक्कू के पैसे आ रहे होंगे, तो क्या पता वही सब दे रहे होंगे। तो खैर जो भी है, मतलब हम तो बच गए, आप भी ऐसे कॉल से ज़रूर बचिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से हम यहाँ पे काम करते हैं, जो भी हम यहाँ पे काम करने आए हैं। तो आप लोगों के साथ बने रहिए। तो ये देखिए कुछ ऐसे हमने इस पे लगा लिए हैं। ये जो हमने लगा रखे हैं ना, बीच में ये रामबास है, और जैसे साइड साइड में ये लगा दिए, मतलब बड़ी बड़ी सी लकड़ियाँ लगा ली है और उनमें जैसे इनको लगा लिया।
और इधर हमने ये गुड़ाई भी कर ली है इसकी, ये देखिए पूरी गुड़ाई कर ली है। फिलहाल गुड़ाई तो हमने कर ली है और उधर थोड़ी सी ये लकड़ियाँ भी लगा ली है बेल के सपोर्ट के लिए। और इस टाइम हो चुका है 6:15, तो अभी हम चलते हैं घर। दी तो चली गई, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए रुक गई थी और दी इस टाइम चली गई हैं घर, तो अब हम भी जाते हैं। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। होप करते हैं आपको हमारा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताएं। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन बटन प्रेस ज़रूर करें। मैं दीपा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।